नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम आपको गुणनखंड लेकर आए हैं a माइनस बी गुणे a माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको हम कैसे जानेंगे इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर आ जाएं, चर्चा कर लें कि देखिए गुणा और भाग में चिन्हों का परिपाटी यानी चिन्हों को कैसे हम बदलेंगे। यदि प्लस और प्लस है, इसका हम गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस आएगा, संख्या गुणा होगी लेकिन चिन्ह जो है प्लस आएगा। और माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो भी प्लस आएगा गुणा करने पर। और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। यानी समान चिन्हों का हम गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस आएगा, अब विपरीत चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। वही नीचे देखिए, जोड़ घटाना में क्या करना है, अगर प्लस प्लस है तो जुड़ेगा, वह संख्या दोनों जुड़ेगी लेकिन चिन्ह प्लस ही रहेगा। और माइनस माइनस है, दोनों संख्याएं माइनस माइनस में है तो वो भी संख्याएं जुड़ेंगी लेकिन उनका चिन्ह माइनस होगा। लेकिन एक अगर पहली संख्या प्लस है दूसरी माइनस है तो घटेगा, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटेगी और जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। यानी माइनस और प्लस होगा या प्लस और माइनस होगा तो घटेगा, और घटने के बाद यदि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह प्लस रहेगा और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस रहेगा। ये ध्यान रखिएगा जोड़ और घटाना में। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना है, जब गुणा हम करेंगे तो सजाती पद जो रहेगा, सजाती पद का जो आधार रहेगा गुणा करने पर वह जुड़ेगा। और भाग करेंगे तो क्या होगा, जब सजाती पद रहेगा तो आधार जो है बराबर यानी सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा तो उसके घात क्या होंगे, घटेंगे भाग देने पर, और गुणा करने पर उसके घात जुड़ेंगे, आधार जब बराबर होगा तभी। अब हम चलते हैं, आते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई और दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यह कहने का मतलब है पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इसमें भी होगा पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस तरह से होता है। उसी तरह से आप गुणा करके देखते हैं कि वाकई में वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए इसका ये आधार x है, इसके ऊपर भी एक घात है, इसके ऊपर भी एक घात है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी एक एक घात है, सबके ऊपर एक एक घात है। अब हम गुणा करेंगे चिन्हों समेत, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस हम मान लेते हैं, यानी प्लस होता है तो हम प्लस x का गुणा करेंगे पहले इसमें, इसके बाद इसमें। इसका चिन्ह माइनस y है, इसका चिन्ह माइनस y है, इसका चिन्ह प्लस x है। तो अब प्लस x का हम प्लस x में गुणा करेंगे तो प्लस प्लस का देखिए गुणा किए तो चिन्ह आ गया प्लस। हम शुरू में लिखें चाहे मत लिखें। अब देखिए x का आप गुणा करेंगे, अब पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, इसके बाद संख्याओं का अंकों का, इसके बाद जो शब्द है उनका। इसमें तो अंक नहीं है इसलिए हम शब्दों का गुणा करते हैं। शब्दों में देखते हैं इसका आधार दोनों का x बराबर है तो इसके ऊपर घात जो है एक एक जुड़ जाएगा तो x से घाते 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसका गुणा इसमें भी होगा, ये प्लस x है और ये माइनस y है, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस, यानी इस प्लस का और इस माइनस का, यानी माइनस गुणे प्लस, यानी इस माइनस और इस प्लस का गुणा होगा तो माइनस और गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस का होगा तो आएगा चिन्ह माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब x और y ये दोनों जो है आधार बराबर नहीं है तो ये दोनों हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक, अब प्लस x का गुणा इन दोनों में बारी बारी से हो गया। अब हम गुणा करते हैं माइनस y का, क्योंकि इसका चिन्ह है माइनस y। माइनस y का जो है हम गुणा करेंगे पहले प्लस x में, फिर माइनस y में गुणा करेंगे बारी बारी। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो देखिए प्लस है और माइनस, इसका प्लस है इसका माइनस है तो प्लस गुणे माइनस, यानी इसका प्लस और ये माइनस का गुणा होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। यहाँ पर हम बाहर लिख देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। अब इसका गुणा करेंगे तो ये दोनों जो है आधार बराबर नहीं है तो दोनों xy लिख देंगे। अब लिखने के बाद हम ध्यान देंगे कि अब देखिए इन दोनों का आधार इन दोनों का बराबर है कि नहीं, ऐसा कोई और आधार है कि नहीं। तो xy ये भी है xy ये भी है, दोनों आधार बराबर है तो हम इसके नीचे हम लिख देंगे। ठीक,
अब इसके बाद माइनस वाई का गुणा माइनस वाई में करेंगे तो ये माइनस माइनस है और माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुणे ए माइनस, मतलब ये माइनस गुणे ये माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया, हम प्लस लिख देते हैं। इसके बाद वाई वाई का गुणा करते हैं तो ये देखिए आधार दोनों में बराबर है तो इसलिए इस पर एक घात है इस पर भी एक घात है तो वाई के घाते 2 हो गया। अब देखिए कहीं वाई के घाते 2 यहाँ पर है नहीं है तो हम उसके आगे बढ़ जाते हैं, प्लस वाई के घाते 2 लिख देते हैं। अब लिखने के बाद हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर इसको समझ में न आया हो तो एक बार और समझा दें। देखिए प्लस यक्स का गुणा हम प्लस यक्स और वाई दोनों में करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे फिर माइनस वाई का गुणा इन दोनों में करेंगे। देखिए प्लस यक्स का गुणा हम इसमें करेंगे तो प्लस प्लस है, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस आएगा और दोनों के आधार बराबर है इसलिए घात 1 है, गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगा, ये घात 1 यक्स से घात 2 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें भी करेंगे तो ये माइनस है इसका चिन्ह, इसका प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और यक्स और वाई दोनों आधार बराबर नहीं है तो यक्स और वाई दोनों गुणा होकर यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब माइनस वाई का हम इन दोनों में बारी बारी गुणा करेंगे। माइनस वाई का पहले प्लस एक्स में गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, ठीक है, हम उसको इसे बाहर लिख देते हैं। प्लस और माइनस का गुणा किए तो माइनस आ गया, यक्स और वाई का गुणा किए तो यक्स वाई। अब हम यक्स वाई जब आ गया तो हम इसमें ढूंढेंगे कोई सजाती तो नहीं है, यक्स वाई सजाती, देखियो सजाती के नीचे हमने लिख दिया। अब इसके बाद माइनस और ये माइनस वाई का गुणा माइनस वाई में करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस और वाई का गुणा करेंगे तो आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएंगे, वाई के घाते 2। इसमें देखिए कोई सजाती है नहीं है तो हम यहाँ उठा के रख दिए। अब यहाँ पर जब हम गुणा कर लिए, गुणा करने का तरीका अब जब आपको मालूम हो गया तो आप जोड़ने का तरीका पर आ जाइए। अब जोड़ने पर आ जाएं। अब देखिए सिंगल है तो हमने इसको उतार दिया ऐसे। अब ये डबल है, देखिए ऊपर है भी नीचे भी है, इसके आगे कोई संख्या नहीं होती है, एक हम संख्या ऐसे मान सकते हैं, लिखा नहीं रहता लेकिन अब एक संख्या यानी एक्स वाई एक बार है, यहाँ पर एक्स वाई भी एक बार है, लिखते नहीं है लेकिन मान लेते हैं। अब जोड़ने के लिए आपको सिखा रहा हूं, माइनस और माइनस। अब इसमें आते हैं, इसमें माइनस और माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, यानी एक्स वाई एक बार है, एक्स वाई एक बार है, जुड़ जाएगा तो 2xy हो जाएगा, 2 बार xy हो गया। अब क्या होगा, माइनस माइनस का क्या होगा, जुड़ेगा, चिन्ह क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस आ गया। अब देखिए ये सिंगल है, इसको हमने उतार लिया। अब देखिए ये भी उत्तर सही है। अब इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं, इसको आगे कर देते हैं, इसको भी आगे कर देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखिए आपका ये भी उत्तर यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह आप गुणा कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। पहले गुणा करिए तो गुणा के चिन्हों को देखिए, इसके बाद जब गुणा कर लेते हैं सजाती ढूंढ करके सजाती के नीचे रख दीजिए, फिर इसके बाद जोड़ का ये चिन्ह देखिए, इसके बाद इसको हल करिए, आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरी सवाल इसी तरह ले लेते हैं। अब दूसरी सवाल लेते हैं, देखते हैं दूसरी सवाल में कैसा होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे इसके बारे में। अब हम यहाँ पर कुछ अंकों के साथ कर देते हैं। मान लीजिए -2x हो गया, यहाँ पर हो गया -3y हो गया और इसके घाते 2 हो गया मान लीजिए। अब इसको हम करते हैं, कहने का मतलब है कि अब उसी के अनुसार चाहे तो रख सकते हैं, इसके अनुसार जैसे हमने बताया पहली संख्या के घाते 2, यानी पहली संख्या है इसके घाते 2 हमने कर दिया। फिर इसके बाद प्लस y यानी दूसरी संख्या के घाते 2, दूसरी संख्या इसमें क्या है, अब देखिए दूसरी संख्या है -3y के घाते 2 हो गया। फिर इसके बाद माइनस, इसके बाद क्या है माइनस है 2 हो गया, गुणे पहली संख्या यानी x का मतलब पहली संख्या हो गया 2x और गुणे दूसरी संख्या मानी हो गया 3y, ये हो गया। अब इसको हम हल कर देते हैं। अब हम इसको हल कर देते हैं तो ये 2 भी 2 बार गुणा होगा, 2 दूना 4 और x 2 बार गुणा होगा, x गुणे x यानी इसके ऊपर भी घात इसके ऊपर भी गुणा करने पर यदि आधार बराबर है तो घात जुड़ जाते हैं, यानी 1 1 2 हो गया। अब हो गया प्लस, अब 3 का 2 बार गुणा करेंगे यानी 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा और y गुणे y 2 बार गुणा होगा, इसके आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएंगे, y के घाते 2 हो गया। इसके बाद माइनस, अब देखिए 2 यह अंक के साथ गुणा करेंगे, यह चिन्ह माइनस है, 2 दूना 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 और x और y है तो x और y हो गया। इस तरह आपका सवाल डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इस तरह चाहे तो आप इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, नहीं तो गुणा करना चाहें तो आप गुणा के माध्यम से कर सकते हैं।
चाहे जैसे आपको समझ में आया। अगर मान लीजिए गुणा करना है तो गुणा करके देखते हैं। 3y फिर 2x माइनस 3y को हम गुणा कर देते हैं, गुणा करके आपको दिखा देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, गुणा करने के लिए बस वही तरीका है, इसके पहले प्लस इसके पहले प्लस। अब देखिए अंकों के साथ अंकों का गुणा होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यक्स यक्स का गुणा होगा, इसके ऊपर का आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, यक्स से घाते 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें भी होगा, ये प्लस है ये माइनस है, गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 2 का और 3 में गुणा होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यक्स और वाई का गुणा होगा तो यक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सजातीय नहीं है। अब आइए अब -3y का इन दोनों में गुणा करेंगे। अब -3y का इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा माइनस। गुणा करने पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस आ गया। अब 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और यक्स और वाई का गुणा होगा तो यक्स वाई। देखिए अंक से मतलब नहीं होता, जब सजाती देखते हैं तो शब्दों से मतलब होता है, केवल शब्द ही देखते हैं हम। एक्स वाई देखिए यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर एक्स वाई है, तो अब इसके नीचे ये आपका लिख दिया गया। अब इसका गुणा 3y का गुणा -3y में होगा, माइनस और माइनस का गुणा इस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस का गुणा किया तो प्लस। अब अंकों का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब y का गुणा करेंगे, क्योंकि आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, y के घाते 2। देखिए y के घाते 2 कहीं है, y घाते 2 नहीं है, तो हम इसको आगे यहाँ पर लिख सकते हैं 9y के घाते 2। अब हम इसको जोड़ते हैं, ये सिंगल है तो इसलिए ये उतर जाएगा, 9y के घाते 2 गया। अब देखिए डबल है, ये माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा। जोड़ने में ये करेंगे, गुणा में ये जुड़ेगा, यानी जोड़ देंगे 6 कितना हो गया 12 एक्स वाई 6 बार ये 6 बार ये जुड़ के 12 एक्स वाई हो गया। और माइनस माइनस जुड़ेगा और चिन्ह क्या होगा माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दे। अब ये अकेला है तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। देखिए आपका इस तरह भी लिख सकते हैं, सही है। और इसको आगे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर और -12xy, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आपका सही हो जाएगा आपका गुणा। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।